आग लगी हुई है और धुएं हैं। ये देखिए दूर भी नजर आ रहा है, वो देखिए धुआं आसमान में जाता हुआ। हर जगह पे इन लोगों ने आग लगाई हुई है। ये देखिए वो देखिए सारी आगे लगी हुई है। धुआं धुआं, ये जिंदगी हमारी धुआं धुआं किसने की है? इन लोगों ने की है। क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं टोकते? हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं और ये है नज़ारा। पूरी जगह सारी जो है ना ये धुएं धुएं से भरी हुई है। ये देखिए आप देख सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में ठीक था बिल्कुल मौसम, और अब हम जैसे जैसे लाहौर की तरफ बढ़ रहे हैं, फैसलाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये स्मोक शुरू हो गई है और ये धुएं शुरू हो गए हैं। अभी शुरू हुए हैं, अभी तक बिल्कुल ठीक था सारा कुछ। हमें आधा सफ़र हो गया है और ये अब सारे धुएं और स्मोक शुरू हो गई है। ये देखिए मुलाहिजा कीजिए, सारी तरफ आगे लगी हुई है। ये देखिए से हम घुस रहे हैं। दूर दूर देखिए जिंदगी धुआं धुआं, मोटरवे धुआं धुआं, इंसानियत धुआं धुआं। ये देखिए इधर देख रहे हैं आप, ये देखिए धुआं। ये देखिए स्मोक कैसे ना पैदा हो, बीमारियां कैसे ना बढ़े, हम खुद ही ये काम कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, ये देखिए धुआं नजर आ रहा है। अच्छे भले ठीक ठाक हम आ रहे थे, अब यहाँ पर सब स्मोक शुरू हो गई है। इस वक्त दिन के 3 बजे हैं और ये देखिए धुएं आगे। इतने प्यारी मोटरवे और इतना प्यारा पाकिस्तान, उसको ख़राब कर दिया है हमने अपने हाथों से। हमारा अपना कसूर है। ये देखिए इधर भी लगी हुई है, सब जगह पे लगी हुई है। कितनी देर से मैं देख रही हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं बना ही लूँ वीडियो। पहले सोचा क्या करना है बना के, पर दिखा रही हूँ ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए और सनद रहे। देख लीजिए ये कौन सा टाइम है और ये देख ले सूरज कहाँ है और इस वक्त स्मोक का ये देखिए धुएं। ये देखिए आगे वो लगी हुई है, बड़े आराम से आग लगा के अपना काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये इनके लिए ख़तरनाक है। कुछ थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे। ये देखिए आग देख रहे हैं, ये दिस इज मोटरवे। ये देखिए सब जगह लगी हुई है आगे। ये देखिए धुएं नजर आ रहे हैं। ये किसका किया धरा है? दूसरों को ब्लेम करते हैं हम लोग, हमारी आदत है। क्यों नहीं रोकते हम? यहाँ से गुजरते नहीं है ये बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े लोग, उनकी अपनी ज़मीनें हैं, उन्होंने क्या रोकना है? वो देखिए पीछे धुआं, पूरी रास्ते में यहाँ पर आग लगी हुई है और धुएं के बादल उठ रहे हैं। तो स्मॉग नहीं होगी फिर? अहमद मोहम्मद क्या हो रहा है? क्यों आ रही है स्मॉग? बारिश ने, हाँ बारिश ने वहाँ क्लियर कर दिया था ना इस्लामाबाद में, तो इधर तो बारिश नहीं हुई। क्या कर रहे हैं आग लगा के हम लोग? बारिश ने क्लियर किया था, ये दोबारा लगाना शुरू हो गया। हाँ देखें, ये देखें आगे। ये तो मैं सबको दिखा रही हूँ ना कि ये देखें, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये देखें आग लगी, यहाँ भी लगी हुई है, सारे रास्ते लगी हुई है। ये नहीं कि एक और जगह पे हो। ये देखें दूर भी नजर आ रही है आग, ये देख लें सामने है। अफसोस सद अफसोस। आए हाय, ये बैठे हुए हैं हमारे बच्चे दो, पीछे
पीछे हम जा रहे हैं और ज़रा इनके ख्यालात मालूम करते हैं कि ये क्या कहते हैं। मोहम्मद, पहले आपकी बारी है, कुछ स्मॉग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो कुछ कह दें, अच्छी सी बात। मेरे ख्याल में इंडिया जोर से बोलना है, इधर करीब आ जाओ, ऊंचा बोलना है। इंडिया की फॉल्ट है। लो, इंडिया की फॉल्ट है, इधर आगे हमने लगाई हुई है, हमारा तो काम ही यही है, हम दूसरों को कह देते हैं फॉल्ट है ना, अपना काम नहीं खराब कर रहे हम। ये किसने लगाई हुई है आग? अपना काम तो मानना नहीं है, सारा दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना। हाँ, हम दूसरों पे। आप बताओ क्या करना चाहिए अहमद? ये नहीं लगाने चाहिए आग, जो क्रॉप्स हैं बस रहनी चाहिए। हाँ। ऐसे आग लगाया जाए, अगर वो क्रॉप्स नहीं चाहिए तो फर्स्ट प्लेस में ना लगाएं इनको। हाँ लगाए, हाँ लगाए ही ना, ये तो हमें खराब कर रहे हैं ना, तबाह कर रहे हैं। जान के इसलिए लगाते हैं ताकि लगाएं, फिर हम आग डालें ताकि हमारा मुल्क खराब हो। हमारा मुल्क ख़राब हो रहा है ना, तो बस ख्याल करना चाहिए। चलें जी, मोहम्मद का तो कोई मूड नहीं है बात करने का, इसका ध्यान लगा हुआ है कुछ और। चलें फिर ठीक है, हम नहीं करते। ये जनाब हम जा रहे हैं शोरकोट, 25 किलोमीटर रह गया है और ये मुलाहिजा कीजिए कितनी धुंध है इस वक्त। 4:30 बजे है इस वक्त शाम के, और ये सूरज देखिए बिल्कुल चांद लग रहा है और चारों तरफ धुंध है। क्यों है? इसलिए कि हमने खुद अपने हाथों से आगे लगाई हुई हैं, आगे हर जगह, आगे दिलों में, आगे दिमागों में, आगे फसलों में, आगे, और फिर फॉग ना पैदा हो। ये देखिए बिल्कुल इस वक्त चारों तरफ फॉग है और हम जा रहे हैं मोटरवे पर, और ये सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन सूरज नहीं लग रहा, ये भी फॉग में छुप गया है। ये देखिए, और हम जा रहे हैं, सफ़र है ज़िंदगी, सफ़र है अगली मंजिल की तरफ, रवां दमा इस्लामाबाद से शोरकोट की तरफ। ये ज़िंदगानी है, ज़िंदगी की मुख्तलिफ मोड़, मुख्तलिफ मराहिल। जे थक गए हमारा अहमद, सो गया है गहरी नींद, मासूम मासूम प्यारी प्यारी बातें करते हुए। केला खिलाया इसको मैंने एक, और दूसरा अपनी बुक पढ़ रहा है। ये देखिए, बुक पढ़ा है? नहीं, क्या कर रहे हो? बुक से रिलेटेड रिसर्च। बुक पढ़ ली है? रिसर्च करो। काम कर रहे हैं? मैं कुछ पढ़े उससे रिलेटेड कुछ। अच्छा, पढ़ाइयाँ कर रहा है, ये हर वक्त पढ़ाइयाँ करता है, अच्छी बात है। ये मासूम बच्चा सो गया है और यहाँ पर कोई गुफ्तगू हो रही है और हम जा रहे हैं। गन्ने की फसल है और ये देखिए आग है, देख रहे हैं हम। एकदम विजिबिलिटी कम हो गई है, आगे जो लगी हुई है जगह जगह पे। आराम से अब्दुल्ला, ये देखिए, टेंशन ही है मुझे तो, देख देख के ही टेंशन हो रही है। ये देखिए, फिर कहते हैं दूसरे आग लगाते हैं, दूसरे क्या आग लगाते हैं? इंसान खुद ही आग लगाता है अपनी ज़िंदगी में भी और अपने हर चीज़ में, फिर दूसरों को ब्लेम करता है। इंडिया से आ गया है, ये इंडिया है, हम जहाँ जा रहे हैं ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये हम शोरकोट की तरफ जा रहे हैं और जगह जगह पे आग लगी हुई है, कोई चेक करने वाला नहीं है। क्यों? ये एक सवाल है निहायत अहम। ये देख लें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्या विजिबिलिटी है। 15 किलोमीटर शोरकोट रह गया है। ये देखिए आग, ताज़ा तरीन आग, ये देखिए। लें जी, ये हम मुड़ने लगे हैं शोरकोट की तरफ। गढ़ महाराजा भी है और अहमदपुर सयाल भी है और साथ में फॉग भी है। ये देखिए पहुंच गए हजरत सुल्तान बाहू टोल प्लाजा M4। अच्छा जी, ये नाम है इसका। ये देखिए, और हम यहाँ से आराम से गुजर जाएंगे, है ना, हमें रुकना नहीं पड़ेगा। लो बैलेंस अब्दुल्ला। अच्छा, किसी और का है तुम्हारा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम चल पड़े हैं अब, और ये ज़रा स्मॉग मुलाहिजा कर लीजिए चारों तरफ। इसको मैंने कहा था कि टाइम पे निकलना है, 11 बजे बस हम निकल गए और थोड़ा सा रास्ते में टाइम लगा, 12 बजे मोटरवे पे थे और बस हम पहुंच गए हैं। मगरिब से पहले पहुंच जाना चाहिए ताकि ये स्मॉग और फॉग जो है ना, ये हमें कुछ ना कहे। ये ख़तरनाक है, स्मॉग और फॉग से फिर विजिबिलिटी नहीं होती सही और फिर एक्सीडेंट का ख़तरा होता है।
तो ये देखिए, ये भी एक्सीडेंट का खतरा होता है। कोई इन्होंने नहीं दिया हुआ, सर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई हेलमेट नहीं लिया हुआ, तो ये भी खतरनाक है। ख्याल करना चाहिए जब सड़क पे जाना है तो फिर उसूलों की पाबंदी, ट्रैफिक उसूलों की पाबंदी। किसी ने भी यहाँ पर हेलमेट नहीं पहना हुआ क्योंकि लगता है यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती। जब छोटे शहर होते हैं, छोटे कस्बे होते हैं, तो वहाँ पर चेकिंग भी नहीं होती और फिर सब अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जीते हैं। ये पाकिस्तान है, ये शोरकोट है। न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, गुजर गया वो ज़माना जब तेरे दीवाने थे हम। वाह जी वाह, चलें जी, खुश रहें। शाहीन तेरी परवाह से जलता है ज़माना। वाह जी वाह। लेके आप क्या जा रहे हैं? आटा है, गंदम है कि सीमेंट है, ये नहीं पता चल रहा। बहरहाल शाहीन लगा हुआ है बड़ा खुश खुश सा, और यहाँ पर सब्जियां भी मिल रही हैं। ये देखिए, आपको हम सारा कुछ दिखा रहे हैं, लम्हा बलम्हा। ये देखिए, समोसा पॉइंट भी है और ये ट्रैफिक भी खूब सारी। ज़माना वफादार नहीं तो क्या हुआ गालिब, पूरा दूसरा मिसरा मैं नहीं पढ़ सकी, रिक्शे पे लिखा हुआ था। इतनी मुश्किल से यहाँ से गुजर है, बस लगता है अभी गाड़ी लगी और अभी गाड़ी लगी। ये साइड पे देख लीजिए, इतना रास्ता है लेकिन इन्होंने कब्जा किया हुआ है। केले बेच रहे हैं, ओहो हो, ये देखिए, हर कोई आ रहा है, हर किस्म का यहाँ पर शुगल मिला है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर खजूरें बेची जा रही हैं। ए माँ, सुबह उठ के मेरे कांधे पर हाथ रख दे, ये इसने लिखा हुआ है जी। माँ की जिंदगी में कदर ना करो, बाद में लिख दो फिर ऐसी अशार। क्या? मामा ठंडियां छावा। जब मामा नहीं रहती तो फिर ये बातें लिखी जाती हैं, जब मामा होती हैं उस वक्त कदर करे ना। केले तो खूब सारे बिक रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लिखा होता है। चलें जी। ओहो हो, कितने ज़्यादा हॉर्न बज रहे हैं, किसी को पेशेंस नहीं है, किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ। मुलाहिजा करें, अगर मुझे कोई एक बंदा नज़र आ गया ना हेलमेट का, तो मैं अपने आप को इनाम दे दूंगी। ये देखिए, नॉट अ सिंगल पर्सन। चलिए जी, ये जगह भी देखनी थी। वाह, वो चला गया एक हेलमेट, अब्दुल्ला ने मुझे दिखाया। ये देखिए, ओहो हो। चलें, बहुत अच्छी बात है, एक बंदे ने पहना हुआ था। एक ने पहना हुआ था, लेकिन सिर्फ जो पीछे जो बच्चे बैठे हुए थे उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। पता नहीं 2-3 बच्चे पीछे बैठे हुए थे, अलबत्ता आगे वाले हैं। ये भी हेलमेट है। चले जी, 2 नजर आ गए। तो मैंने अपने आप को इनाम देना था ना, तो मैं दे दूंगी। चले, वाह, बेनज़ीर की भी एक खूबसूरत तस्वीर लगी हुई है। ये शोरकोट है, ये शोरकोट नहीं है ना? ये किसके इलाके को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मच्छर चौक। मच्छर चौक? सीरियसली? मच्छर बहुत होते हैं यहाँ की, पैदावार होती है। अच्छा जी, ये मच्छर चौक है। अभी शोरकोट ने आगे आना है। ऐसा करें, कितने छोटे छोटे बच्चे जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, दिल तो करता है ना कि इनको रोक के इनके माँ बाप से पूछूं कि क्यों भाई, क्यों आपने इजाज़त दी हुई है। फिर कहीं मार देंगे तो फिर कहेंगे ये गाड़ी वाले का कसूर था। ओहो, आहिस्ता अब्दुल्ला, बहुत आहिस्ता। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये देखिए जी, लेके पता नहीं प्याज जा रहे हैं। ये हम खड़े हैं शोरकोट के बाजार में। अल्लाह, शीशा बंद कर दो। ये देखिए, और यहाँ पर अरोमा गई है मोहम्मद को लेके, उसके स्कूल का कोई यूनिफॉर्म का कुछ लेना है, और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। रास्ते में बच्चों को पढ़ाती भी रही हैं, क्योंकि मामा के ये काम होते हैं ना, मामा की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और अब्दुल्ला जो है, ज़ाहिर है वो गाड़ी चलाता रहा है, ये बाबा की जिम्मेदारियाँ हैं। मुझे याद है हम भी इसी तरह जब कामरा में थे तो अटक जाते होते थे, वहाँ पर हम इसी तरह यूनिफॉर्म बच्चों के लेते होते थे। ज़िंदगी कैसे गुजर जाती है, और बिल्कुल इसी किस्म का वो सारा बाज़ार था। और बस अभी जाके मामा खाने का बंदोबस्त करेंगी, और बाबा ने दोनों बच्चों को लेके जाना है, इनका हेयर कट कराना है क्योंकि सुबह स्कूल है।
तो मामा बाबा बहुत मेहनत करते हैं ज़िंदगी में। मामा बाबा जब तक मेहनत ना करें बच्चे अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। तो मामा बाबा की काविशों को हमेशा सराहें। अल्लाह ताला सबके मामा बाबा को सलामत रखे और जब तक हैं उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, बहुत ज़रूरी है ये जी। शुक्र है हम पहुंच गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अंदर जा रहे हैं। हो रही है ना, मैं पहुंच रही हूँ, एंड हो रहा है कि हम पहुंच गए हैं माशाल्लाह। कहानी का इख्तिताम भी ज़रूरी है जी। शुक्र है अल्लाह का, खैर से हम पहुंच गए। ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं आई थी, पिछले साल आई थी। मैं कब आई थी? मतलब 2 years पहले। 2 years हो गए हैं। अच्छा 2 years हो गए मैं आई थी। अब मैं यहाँ पर वीडियोस बनाती थी। यहाँ पर एक जहाज था, है वो अभी भी? वो है वो जहाज। अभी भी हम इन जहाज़ों के दले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आहिस्ता आहिस्ता जाओ ज़रा बेटा। ये देखिए जहाज़, खूबसूरत समा, पुरानी यादें। लेकिन क्या क्या कुछ हो गया इन 2 सालों में। ज़िंदगी ऐसी ही है, सफ़र जारी रहता है।